हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब अच्छे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, अपने परिवार का भी ध्यान रख रहे हैं, उनकी भी सेवा कर रहे हैं। एंड आप सबके लाइफ बहुत ब्लेस्ड है। आप लोगों की लाइफ में कोई इशू नहीं है। आप लोगों के लाइफ से सारे ऑब्स्टेकल्स, हर्डल्स जा चुके हैं। जो भी इंसान आपके ऊपर नेगेटिविटी रखता है, आपके ऊपर एविल आई रखता है, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, वो सारी बैक उसी के पास चली जाती है। आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है। एंड विद दिस नोट मैं अपने लिए भी एक ईश्वर से प्रार्थना करना चाहूँगी कि हे ईश्वर, आज की जो रीडिंग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रीडिंग है। वो मेरे व्यूअर्स को उनकी बॉडी, उनका सबकॉन्शियस माइंड एनालाइज करने में हेल्प करेगी। तो आई ओपन माई सेल्फ to receive your blessings, your guidance. Please God, oh my Lord, मेरे भगवान, accept कीजिए my prayer. I worship your excellence. So let's check। जैसा मैंने आज ईश्वर से प्रे किया, क्योंकि आज की रीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है एंड उसके लिए बिलीव कीजिए, मैं भोले बाबा की कसम खा के कहती हूँ, ही इज़ लाइक एवरीथिंग फॉर मी। मैंने मेडिटेट किया जस्ट रीडिंग से पहले। उसके बाद मेरे दिमाग में दो ऑप्शन थे। एक कि आपके राइवल्स का नेक्स्ट मूव क्या है, दूसरा कि आपकी बॉडी क्या अट्रैक्ट करती है, नेगेटिव एनर्जी अपनी तरफ खींच रही है या पॉजिटिव एनर्जी अपनी तरफ खींच रही है। उसके बाद मैंने कार्ड्स निकाले, ईश्वर की गाइडेंस ली कि मुझे क्या रीडिंग करनी चाहिए, और उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे ये रीडिंग करनी चाहिए, क्योंकि कार्ड्स के हिसाब से एंजल्स थे और ईश्वर ने मुझे जो गाइडेंस दिया। सो आज की रीडिंग के लिए, सिंस ये आपकी ऊर्जा का, आपकी ऑरा का एनालिसिस है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये रीडिंग। प्लीज़ इसको स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको 2 नंबर देती हूँ, या तो 22 चूज़ कीजिए या 44 चूज़ कीजिए। आई रिपीट, आप कौन सा नंबर चूज़ करना चाहोगे, 22 या 44? थिंक, रिलैक्स, काम योर सेल्फ। एकदम शांत होकर आप उस नंबर पे फोकस कीजिए, 22 या 44। आज आपको बहुत पर्टिकुलर रहना है इन नंबर्स के लिए। आप थोड़े से भी कंफ्यूज नहीं रह सकते हो। यू कैन डू वन थिंग, आप एक पेज पर ये नंबर्स लिख लो, नंबर 22 या नंबर 44। जो आपको रेजोनेट हो रहा है, जो नंबर आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आप वो ले सकते हो। मैं वीडियो में भी डाल सकती थी, बट सच बोलूँ, मैं आपको सच बता देती हूँ, मेरे पास वीडियो एडिटिंग का वक्त नहीं होता है, इसीलिए मैं जैसे ही वीडियो बनाती हूँ मैं तुरंत डाल देती हूँ। आई डोंट हैव टाइम। मेरा पर्सनली बहुत सारा बर्डन रहता है, मेरी खुद की जॉब का भी, खुद की एजुकेशन का भी, और मेरे बहुत सारे पर्सनल क्लाइंट्स का भी। सो आई डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम कि मैं बैठकर वीडियो एडिट कर सकूँ। तो आप एक पेज पर लिख लो, या इंट्यूटिवली आपको जो नंबर अट्रैक्ट कर रहा है आप वैसे भी कर सकते हो, या आसपास देखो, अगर आपको कहीं भी नंबर 4 दिख रहा है तो नंबर 44 लो, नंबर 22 दिख रहा है या 2 दिख रहा है तो नंबर 22 लो, जो आपका मन। लेट्स स्टार्ट। सो यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताएं, गणेश जी महाराज, भोलेनाथ, आदि शक्ति माँ, जगन्नाथ जी, मेरी प्यारी वैभव लक्ष्मी माँ, अष्टलक्ष्मी माँ, दादोसा, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, यूनिवर्स, मेरे कार्ड्स, प्लीज़ मुझे बताएं। जिन्होंने भी नंबर 11 लिया है, आई एम सॉरी, जिन्होंने भी नंबर 22 लिया है, वो अपनी तरफ किस एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो अपनी तरफ किस एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो जिन्होंने भी नंबर 22 लिया है, वो अपनी तरफ किस एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। किस एनर्जी
एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जिन्होंने भी नंबर 22 लिया है वो किस एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जिन्होंने भी नंबर 22 लिया है वो किस एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जिन्होंने भी नंबर 22 लिया है वो किस एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैं आपको कीवर्ड्स भी बताऊंगी, उसके बाद इलेबोरेट करेंगे। इतना ज़्यादा आप लोग उछल क्यों रहे हो? शांत बैठो। माथा दिमाग में बहुत सारे घोड़े दौड़ रहे हैं आपके। ओके, तो आप लोग ना, वाओ, यही कार्ड पॉपअप हुआ था सबसे पहले। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी यही आई है, 7 ऑफ कप्स की। देखो आप ना, सबसे पहले जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है, नंबर 22 वाले आप लोग ना सबसे पहले ना अपनी तरफ चीटिंग की एनर्जी अट्रैक्ट करते हो, कंपटीशन की एनर्जी अट्रैक्ट करते हो। आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ चलती है कि कोई मेरे साथ चीट ना कर दे, कोई मेरे को टफ कंपटीशन ना दे दे, मैं ये करूँ, मैं ये नहीं करूँ, मैं हार तो नहीं जाऊँगा, मैं पक्का जीतूँगा ना। तो आपके अंदर ना ये एनर्जी है नंबर 1। हार और जीत के आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर बार बार ये चीज़ें चलती है कि कहीं आप हार तो नहीं जाओगे, कहीं आपको कोई आपकी बाजी तो कोई नहीं मार जाएगा, या फिर आपके साथ इस बार तो पहले जैसा जो हुआ था वो तो नहीं होगा। यहाँ पर ना आपके अंदर ये चीज़ भी है कि आपको ना एक विन एट एनी कॉस्ट, ये एनर्जी भी आपके अंदर है। तो इसके चक्कर में ना आप ना बहुत ज़्यादा ना कंपटीशन अट्रैक्ट कर लेते हो अपनी लाइफ में, जो ज़रूरी नहीं है। जहाँ पर भी उस तरफ भी ना आपको ऐसा लगेगा, आपके ईगो पर कोई चोट मार जाता होगा, छोटी छोटी बातों को आप ईगो पे ले लेते होंगे। देखो वो मुझे ऐसे बोल के चला गया, अब तो मैं उसको सबक सिखा के रहूँगा। तो आप ना वो सबक सिखाने वाली एनर्जी को बहुत अट्रैक्ट करते हो, जिसकी वजह से ना आप थोड़े से डिस्ट्रेस में हो जाते हो, नंबर 1। नंबर 2, आप ना बहुत ज़्यादा ना एक स्टैग्नेंट एनर्जी को अट्रैक्ट करते हो। मतलब आप इस तरीके की एनर्जी को अट्रैक्ट करते हो ना कि जो आपके लाइफ में एक स्टैग्नेशन लेकर आता है, जो आपकी लाइफ में आपको मूव नहीं करने देता है। ऑटोमेटिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना वो स्टैग्नेशन को अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा है जो आपके लाइफ में डिप्रेशन लेकर आ रही है, जो आपको मूवमेंट करने नहीं दे रही है, जो आपको ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन फॉलो करने नहीं दे रही है, जो आपकी लाइफ में आपके दिमाग को कैप्चर करके रखा हुआ है, आपके दिमाग से एक चीज़ को निकलने नहीं देती है, जिसकी वजह से आपके काम नहीं बनते हैं, आपके काम रुक जा रहे हैं। इस वजह से आपके लाइफ में जो स्टैग्नेशन है ना, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड खींच रहा है उस स्टैग्नेशन को। देखो मैं आपको डार्क और पॉजिटिव दोनों बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद आपकी लाइफ में ना आप बार बार ना आपको ऐसा फील होता है, या आप ऐसा बार बार बोलते भी हो, यार और मैं कितना करूं, यार मैं तो इतना करता ही हूँ, यार मैंने कितना कुछ किया है, यार सब लोग सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे क्यों डाल देते हैं, ओफ मैं कितना ओवरबर्डन्ड हूँ। तो ये जो है ना, ये एनर्जी आप अपनी तरफ खींचते हो। अब मैं ये भी बताऊंगी कि एनर्जी खींचने का मतलब क्या होता है। तो बार बार आपको ऐसा लगता है ना कि आपके ऊपर बर्डन बेसी है, आपके ऊपर सब सारा प्रेशर आपके ऊपर है, आप क्या करो, आप किधर जाओ, इस तरीके की एनर्जी जो है वो आप अपनी तरफ खींचते हो, जिसका नतीजा ये होता है कि आप करने भी जाते हो कुछ अच्छा तो ब्लेम आपके ऊपर आ जाता होगा। नंबर 2, आपकी लाइफ में काम ज़्यादा बढ़ जाते होंगे,
नंबर 3, आपको जब ज़रूरत होती होगी तो आपके पास कोई रहता नहीं होगा। नंबर 4, आपको ऐसा लगता होगा ना कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, बहुत चारों तरफ से आप घिरे हुए हो, ये वाली चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फील होती होंगी। तो ये अट्रैक्ट कर रहा है आपका सबकॉन्शियस माइंड। आपको बार बार ऐसा लगता होगा, बार बार आपका मूड खराब हो जाता होगा, आप चिड़चिड़े हो जाते होगे, आप किसी से बात करते नहीं होगे, आप अलोन रहना पसंद करते होगे, आप उस तरीके की जो डार्क वाली एनर्जी है ना वो आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो। आपके लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, आप स्ट्रगल बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। डिप्रेशन, इमोशंस, डाउट्स बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में ना निकल कर आ रही है। एक चीज़ जो और मुझे इंट्यूटिवली फॉलो हो रही फील हो रही है कि आपको ऐसा लगता है ना कि स्ट्रगल ख़त्म ही नहीं हो रहा, प्रॉब्लम्स ख़त्म ही नहीं हो रही, एक के बाद एक के बाद एक के बाद दूसरा शुरू हो ही जाता है, शुरू हो ही जाता है। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। आपकी लाइफ में एक के बाद एक ट्रबल्स आने शुरू हो जाते हैं। आप कब तक झेलेंगे इन चीज़ों को? ये सारी बातें आपके जहन में मैं लिख के दे सकती हूँ, ये आती होंगी क्योंकि मैंने मेडिटेट करके आज रीडिंग करी है। आज रीडिंग गलत हो ही नहीं सकती है, 1000% सच निकलेगी ये रीडिंग, आई कैन बेट ऑन इट। दूसरा, अब चलते हैं आपके और नेगेटिव साइड के ऊपर, उसके बाद मैं आपका पॉजिटिव साइड बताती हूँ। आपको ना कभी कभी ना ऐसा लगता है कि आप सब कुछ छोड़कर चले जाओ, बार बार आपकी सोल आपसे कहती है, आपका माइंड आपको ट्रिक करता है सब कुछ छोड़ के चले जाओ, सब कुछ मोह माया है, कोई आपका नहीं है, कोई सगा नहीं है, क्या फ़ायदा इतना कुछ करने का, लोग मुझे एक्नॉलेज करेंगे नहीं, लोग मुझे सराहेंगे नहीं, मैं तो खुद ही अकेले सब कुछ झेले जा रहा हूँ, मैंने कितने लोगों का भला किया, कोई मेरा भला नहीं सोचता है, क्या फ़ायदा इतना सब कुछ करने का भी मेरा, मैं तो अकेला पड़ गया हूँ, मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है उसके बाद भी मैं लोगों की मदद करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर महसूस होती होंगी। आप आपके पॉजिटिव साइड पे जाते हैं, उसके बाद देखेंगे कि इसका रीज़न क्या है और ये क्यों होता है आपके साथ। पहली बात ना, आप जो पॉजिटिव चीज़ों को जो अट्रैक्ट करते हैं, आपकी सोल, आपकी बॉडी, वो है न्यू जर्नी। इसका मतलब ये है कि एक तरफ ना आपकी सोल और आपका माइंड आपको ट्रिक करते हैं, आप हार जाते हो। दूसरी तरफ आपके अंदर कहीं से भी एक अथाह शक्ति आ जाती है, इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, अथाह शक्ति आ जाती है और आप एक फिर नई राह पर चलते हो। एंड इस होप के साथ कि ईश्वर मेरे साथ है, ईश्वर मुझे गिरने नहीं देगा, मैंने अगर भले कर्म किए हैं तो ईश्वर मेरे साथ है। और होता ये है कि कहीं ना कहीं से आपकी मदद मिल जाती, आपको मदद मिल जाती है। होता ये है कि कोई ना कोई आपके लाइफ में आपकी हेल्प कर देता है। ईश्वर आपको गिरने नहीं देते हैं, पूरी तरह से जख्मी नहीं होने देते हैं। कहीं ना कहीं से आपके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान ज़रूर है जो आपके लाइफ में आपकी मदद कर देता है और आपको इस भंवर से उठा लेता है, निकाल लेता है। तो ये आपका है, ये भी आप ही का अट्रैक्ट किया हुआ है, ये मेरी गाइडेंस नहीं है आपको। दूसरा ये है, आप जो चाहते हो वो आपको मिल जाता है, लेकिन काफ़ी कश्मकश के बाद, काफ़ी स्ट्रगल के बाद मिलता है, काफ़ी टाइम लग के मिलता है। वो चंद्र और शनि वाली एनर्जी है आपकी। आपको चाहिए 2 दिन में, शनि देते हैं 2.5 साल में। तो ये चीज़ें कि आपको मिलता ज़रूर है, पर काफ़ी मुशक्क़तों के बाद, काफ़ी कड़ी मेहनत के बाद वो चीज़ें आपकी लाइफ में आती है। और देखते हैं और आप क्या पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हो, उसके बाद आपको बताऊंगी कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, वेरी गुड। जो मैंने आपको बोला, आपके लाइफ में ऑब्स्टेकल्स कितने भी आए, कहीं ना कहीं से आपके अंदर वो ऊर्जा, वो ऑरा इतनी स्ट्रांग है कि आप खुद के अंदर सेल्फ डाउट होके भी, बर्डन महसूस होकर भी, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो आपको अंदर से पुश करता है और आप फिर लग जाते हो अपनी मेहनत में, अपनी जर्नी में। आप हारने वालों में से नहीं हो। और आपको अगर कोई चैलेंज कर देना कि यार तू क्या कर सकता है, तेरे से कुछ नहीं होगा, तो फिर तो आप उस चीज़ के पीछे लग जाते हो। इट्स जस्ट दैट कि यू नीड वन चैलेंज, वन
किक अगर आपको कोई दे देना तो आप ये मत समझना कि वो आपका बुरा चाहता है। मैं तो ये बोलूंगी कि आप जो नंबर 22 वाले हैं ना, अगर आपको कोई किक दे रहा है, आपकी कोई बेइज्जती कर रहा है, आपको कोई चैलेंज कर रहा है, तो वो आपकी भले के लिए कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो तो मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि वो तो देवता का काम कर गया। क्योंकि जब आपको कोई चैलेंज कर देता है ना, आप शिद्दत से उस चीज के पीछे पड़ जाते हो कि तुझे तो अब मैं दिखाऊंगा, ये चीज मैं करके दिखाऊंगा। ये जो एनर्जी है वो भी आपकी खुद की अट्रैक्ट की हुई है, ये आपकी सोल का पावर है, आपके माइंड की स्टेबिलिटी है, माइंड का पावर है, ये माइंड स्ट्रेंथ है, आपका मेंटल स्ट्रेंथ है आपका। अब इसका रीजन ये है कि देखिए आपकी बॉडी और सोल है ना, और जो आपका ब्रेन है वो ऑल द टाइम एक्टिव मोड में रहता है, ठीक है। कभी कभी अनकॉन्शियसली 64 सेकंड की थ्योरी बताती हूं मैं, हमारा शरीर जब भी और हमारा मन, जिसको मन कहते हैं हम, जो लॉजिक से परे है, जो इमोशंस है, जो मन है हमारा, जब किसी भी चीज को 64 सेकंड तक अनकॉन्शियसली आपको पता ही नहीं चलेगा। एक तो डेलिबरेट होता है ये कि आप जानबूझकर ध्यान लगा के किसी चीज को अट्रैक्ट करने के लिए 64 सेकंड ध्यान लगाते हो, तो 99% गारंटी है कि उस समय आपके दिमाग में कोई ना कोई थॉट जरूर आ जाएगा। क्योंकि ये होता है, ईश्वर से मांगना इतना भी इजी नहीं है, चीजों को मैनिफेस्ट करना इतना भी इजी नहीं होता है। बट कभी कभी दोस्तों, फ्रेंड्स, कभी कभी ना हम बिना सोचे समझे अनकॉन्शियसली चीजों को अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी तरफ। क्यों? क्योंकि अनकॉन्शियसली हमें पता ही नहीं होता कि 64 सेकंड बीत गए और हम उसी एनर्जी में हैं, उसी चीज के बारे में सोच रहे हैं। तो होता ये है 6 सेकंड के बाद ना वो चीजें आपकी लाइफ में आना शुरू कर देती है, एक स्टेप लेना शुरू कर देती है। और अगर आपने 64 सेकंड अनकॉन्शियसली उस पर ध्यान लगा लिया, क्योंकि कॉन्शियस तो बहुत डिफिकल्ट होता है, कॉन्शियस भी होता है बट उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए। उस समय आपके दिमाग में आपकी सांस का ख्याल भी नहीं आना चाहिए कि आपकी सांस आ रही है कि नहीं। तो अनकॉन्शियसली आप कभी कभी देखना, हम ऐसे पत्थरा के आंखों को पता नहीं क्या सोचने बैठ जाते हैं और हमारा दिमाग 1 मिनट तक वहीं रहता है। तो इसका मतलब ये है कि आपने उस चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। अब आप पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करते हो तो आप पॉजिटिव हो, नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करते हो तो आप नेगेटिव हो, ठीक है। तो ये चीज आपके लाइफ में हमेशा होती रहती है, और ये जो एनर्जीज है वो आप अपनी लाइफ में 22 वाले अट्रैक्ट कर रहे हो। अब आपके लिए मैं देखूंगी टालिस्मान से कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। एंड बिलीव करो ये बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड्स है। इसका बॉक्स ही देखो, मतलब मैं 2 महीने पागल हो गई थी इन कार्ड्स को पाने के लिए। ओके, talisman, I worship your excellence, I trust you, you are very powerful, you are very strong, you show me the path, please give me guidance, I evoke all the elements in my talisman cards, universe please help me, talisman please help me, I evoke all the elements in my talisman cards, I evoke all the powers in the talisman cards. कॉन्फिडेंस, आप ना, मैंने आपको बोला ना कहीं से कोई ना कोई चीज़ ना आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लाती है कि आप फिर से निकल पड़ते हो कितनी भी हार हो जाए। टैलिस्मान ने भी आपको यही चीज़ बोला, आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और आपको लाने की ज़रूरत है। आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है दूसरों की लाइफ में। आपका जो सेल्फ एस्टीम है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है दूसरों के लिए भी। आप जो चाहो आप वो पा सकते हो। आपका स्ट्रेंथ, आपका करेज इतना ज़्यादा स्ट्रांग है। यू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन समवन एल्सेस लाइफ। आप जिसके साथ भी रहते हो ना, आपका प्रेजेंस उस इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पीपल रिलाई ऑन यू। लोग आपके ऊपर अंधा विश्वास कर लेते हैं कि ये है तो सब कुछ पॉसिबल है। आपको इस चीज़ के लिए इसलिए चूज किया गया है बंधु, क्योंकि आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ है।
नंबर 2, द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको पता है कि छोटा सा सेक्रीफाइस आपको बड़ी अकम्पलिश दिला सकता है। एंड आपके लिए एक और सजेशन है कि कभी कभी ना नंबर ऑफ मिस्टेक्स इंक्रीज हो जाती है हमारी लाइफ में, तो उससे डरिए मत, क्योंकि नंबर ऑफ अकम्पलिशमेंट के लिए ना, नंबर ऑफ सक्सेस इंक्रीज करने के लिए ना उतनी बार गिरना भी पड़ता है, ये याद रखना। हनी बी की तरह बनो, याद रखो, ठीक है। और गाइडेंस लेंगे, आज थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। हाँ, वाओ, सक्सेस आपके हाथ में है, स्टार का कार्ड है, होप का कार्ड है। अभी अगर आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स है भी, तो ये मत समझो कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, समय खराब है, तकदीर नहीं। सक्सेस आपकी लाइफ में लिखी हुई है, ये गारंटी है। अपनी जड़ों पर काम करो, अपनी जड़ों को मजबूत करो, पौधे को पानी दो। आपका बॉडी एक पौधा है, आपका मन एक पौधा है, आपका मस्तिष्क एक पौधा है। जितना पॉजिटिव रहोगे, जितना पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे, उतना रे ऑफ होप आपके ऊपर लाइट करेगा, उतना रे ऑफ होप आपके लाइफ में आएगा। एंड डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलना है, आपके सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। इंस्पिरेशन आप अपने चारों तरफ से लीजिए, और अगर नहीं ले पाते हो तो एक काम कर सकते हो। स्टार स्टडेड जब नाइट होता है ना, जब आकाश रात को क्लियर होता है और बहुत सारे तारे होते हैं, उन समय खाली बस ले डाउन और ऊपर आप यूनिवर्स की तरफ देखिए, तारों को गेज कीजिए और उनसे प्रे कीजिए कि वो आपके अंदर पॉजिटिविटी आपके अंदर भर दे। मून के साथ भी आप ये चीज़ कर सकते हो, अब देखना आपके लाइफ में बहुत फ़र्क आएगा, ठीक है। लेट्स चेक नंबर 2 वाले जो है, उनकी लाइफ में क्या नया आने वाला है, उनकी लाइफ में वो क्या चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं, वो कैसी एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं। नंबर 44 वाले, लेट मी शफल द कार्ड बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रीडिंग, डोंट वांट टू वेस्ट माय रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए, नंबर 44 वाले कैसी एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। नंबर 44 वाले, चार नंबर जो होता है ना, वो स्टेबिलिटी का होता है, मालूम है। नंबर 4 वाले कैसी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। नंबर 4 वाले नेगेटिव चीज़ें या पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। नंबर 4 वाले नेगेटिव या पॉजिटिव किस एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। नंबर 4 वाले किस एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। वाओ, बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपकी। यू पीपल आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपकी। नंबर 4, वाओ, माय गुडनेस, एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं, एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। सबसे पहले ना, आप ना प्यार को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो, पता नहीं क्यों लोग आपकी तरफ ना खींचे चले आते हैं, लोग आपको बहुत प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको ना एक मेडिकल हर्ब की तरह देखा जाता है। ऐसा लोगों को लगता है ना कि आप अगर आसपास हो या आप उनसे बात करते हो या वो आपके सामने मन हल्का कर सकते हैं, आप उन्हें सही सजेशन दोगे। लोग आपसे कम्युनिकेट करने के लिए आते हैं, सजेशन लेने के लिए आते हैं, लोग आपसे प्यार बहुत करते हैं, आपकी प्रेजेंस उन्हें बहुत इम्पॉर्टेंट फील कराती है, आपकी प्रेजेंस उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो काफ़ी कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी है आपकी, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है आपकी। आप एक स्पार्क की तरह, लोग अगर आपको कॉम्प्लीमेंट देते भी है ना, दैट यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, तेरे से बात करके बहुत अच्छा लगता है, वो वाली एनर्जी अगर आपको लोग बोलते भी हैं, ऐसे कॉम्प्लीमेंट आपको देते भी हैं, तो उस चीज़ के लिए आप ये मत सोचेगा कि वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी सच्ची बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, मैग्नेटिक पुल है आपके अंदर,
ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक एनर्जी है आपके अंदर, यू अट्रैक्ट पीपल वेरी मच, और लोग आपकी तरफ ना जस्टिस की तरह ये देखते हैं। आप अपनी लाइफ में ना जस्टिस को बहुत अट्रैक्ट कर लेते हो। अगर आपके साथ कोई बुरा करता भी है ना, मैं आपको लिख कर देती हूँ कि उसके साथ बुरा होगा ही होगा। अगर आपके साथ कोई अच्छा करता है तो उसके साथ भी अच्छा होगा, क्योंकि आपके अंदर ना पता नहीं, आपकी बद्दुआ भी बहुत लगती है, आपकी दुआ भी बहुत लगती है, आपकी वर्ड्स में बहुत ज़्यादा पावर है बंधु। सोच समझ के लोगों के लिए इस्तेमाल करना। क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि आपकी लाइफ में अगर कोई बुरा करता है ना तो उसकी लाइफ में भी बुरा होता है। अब आपकी लाइफ में किसी ने आपको थप्पड़ मारा तो जरूरी नहीं है कि उसको भी वो थप्पड़ पड़ेगा। उसको चोट ऐसी जगह लग सकती है, उसका रेपरकशन ऐसा हो सकता है कि उसको चोट लगेगी, या उसकी लाइफ में कुछ ऐसा बुरा होगा, वो इक्विवेलेंट होगा आपके थप्पड़ के हिसाब से। बहुत लोग ना जस्टिस को समझ नहीं पाते, उन्हें ऐसा लगता है कि उसने आपका पैसा चोरी किया तो उसका भी पैसा ही चोरी होगा। नहीं, अगर उसने आपका पैसा चोरी किया तो हो सकता है आपको जितना दर्द हुआ ना, वो दर्द के मुताबिक, दर्द के इक्विवेलेंट उसको भी दर्द दिया जाएगा। वो किस जगह पर ईश्वर मार मारेंगे वो ईश्वर का डिसीजन होता है, आप उसमें अपनी टांग मत अड़ाओ। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर है कि आप ना जस्टिस बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो अपने लाइफ में। आपके लाइफ में कुछ भी चीज़ बुरी होती है ना, तो आप उसके सामने वाले के लाइफ में भी बुरी होती है जिसने आपके साथ गलत किया है। आप बहुत बैलेंस्ड इमोशन को अट्रैक्ट करते हो। अगर आपका माइंड इधर उधर डिविएट भी करता है ना, तो आपको वो गलत करने से रोक देता है। सपोज अगर आप किसी का गलत करना भी चाहो ना, तो आपका मन ना आपको करने नहीं देता। कहीं ना कहीं से ना आप वो बैलेंसिंग एनर्जी आपके अंदर, कि आप ना अच्छी चीज़ों को बैलेंस्ड इमोशन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेते हो सकता है कभी अप्स एंड डाउन्स आपके लाइफ में आ भी गया हो, आपके साथ कुछ बुरा हो भी गया होगा ना, तो भी आप ना डिविएट नहीं होते हो। आपका दिल नहीं मानता किसी के साथ बुरा करने का, और ऑटोमेटिकली आप एक अच्छे डिसीजन पर आ जाते हो कि नहीं यार, मेरे से नहीं होगा, मैं फेयर काम करूंगा। आप हर समय ना सही काम करने की कोशिश करते हो, इसीलिए आपकी लाइफ में भी ना चीज़ें बहुत ज़्यादा जस्टिस लेकर आती है। आज नहीं तो कल आपको जस्टिस मिल जाता है। तो ये आप ही के कर्म है जो इस एनर्जी को खींचते हैं अपनी तरफ। दूसरा ये कि आप ना चैलेंजेस बहुत अट्रैक्ट करते हो, क्योंकि आपको चैलेंज लेना बहुत ज़्यादा पसंद है, उन पर काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है। मे भी शायद हो सकता है आपका दिमाग ना ऐसा हो गया, यार अच्छा नहीं लग रहा, ये चीज़ मुझे चाहिए, तो आपको ऐसा लगता है ये चीज़ मुझे चाहिए, तो भी आप चैलेंज अट्रैक्ट कर सकते हो। या फिर आपको ऐसा लगता होगा ना कि कई बार कि नहीं, जो चीज़ आसान है वो मुझे नहीं करनी है, मुझे तो डिफ़िकल्ट चीज़ करके दिखानी है, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा ये चीज़ या दिखाऊंगी ये चीज़। तो ये एनर्जी आपके अंदर है। आप खुद से चैलेंजेस को एक्सेप्ट अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। कभी कभी आप प्रॉब्लम्स को भी अट्रैक्ट कर लेते हो अपनी लाइफ में। कोई चीज़ के बारे में सोचते हो, भगवान मेरे साथ प्रॉब्लम ना हो, ये वाला प्रॉब्लम ना हो, ऐसा वाला ना हो, और वो अचानक से आपके साथ हो जाती है। तो ये आपका माइंड और बॉडी जो है वो अट्रैक्ट करता है। एंड नंबर 44 वाले, प्लीज़ आप अपनी ज़ुबान पे थोड़ा सा कंट्रोल करो। आपकी ज़ुबान बहुत लगती है, अच्छी भी और बुरी भी। तो आप अपनी लाइफ में खुद ही ऑब्स्टेकल क्रिएट कर लेते हो। लेकिन ये चीज़ 100% है कि जिस तरीके से आप ऑब्स्टेकल अट्रैक्ट करते हो, उतनी शिद्दत से आप उसे अचीव भी कर लेते हो जो आपको अचीव करना है। एक चीज़ है जो कोई नहीं अचीव कर पाता ना, वो आप अपने चैलेंजेस से अचीव कर लेते हो। आपके अंदर ताकत बहुत है लड़ने की। दूसरा, आप अपनी लाइफ में फाइट भी कभी कभी बहुत अट्रैक्ट कर लेते हो, दूसरों से कंपटीशन अट्रैक्ट करते हो। मे भी शायद आपको ना वो खुफिया काम करना, जोखिम भरे काम करना, ये सब में बड़ा मजा आता होगा, इसलिए वो वाली एनर्जी भी है आपकी। और दूसरा ना, बहुत थोड़ा सा गॉसिप से थोड़ा सा प्लीज आप ना बातें थोड़ा कम किया करो, लोगों को अपनी लाइफ के बारे में कम बताया करो। आप बहुत गॉसिप अट्रैक्ट करते हो रे भाई, बहुत ज़्यादा। आप खुद ही इस तरीके की हरकतें करते हो कि लोग आपके बारे में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, बहुत गॉसिप करते हैं आपके बारे में। अच्छी बुरी कोई भी गॉसिप हो सकती है, बट आपके बारे में बातें बहुत करते हैं लोग, और मतलब ना मजा लेते हैं। मे भी शायद आपने बहुत बार कान लगाकर सुना होगा, या आपको उड़ते उड़ते कहीं से खबर आई होगी, या फिर आपके किसी लॉयल फ्रेंड ने आपको बताई होगी। तो यहाँ पर ना
आपके बारे में बातें बहुत ज़्यादा होती हैं, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ। और आप ना एंसेस्टर्स से या फिर आपके लाइफ में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं ना, जो आपकी लाइफ में मतलब आपके घर पर जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, आप उनका ब्लेसिंग्स बहुत अट्रैक्ट करते हो। उनकी पुण्य सोल जो है ना, प्योर सोल जो है, उनके ब्लेसिंग्स बहुत अट्रैक्ट करते हो। और ये भी हो सकता है कि आपसे बड़े जो है वो तो आपको ब्लेसिंग देते ही हैं, आप उनके ब्लेसिंग तो अट्रैक्ट करते ही हो। साथ साथ में देयर आर हाई चांसेस कि आप ना, जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं, जो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, आपके फैमिली में थे, आपके जिंदगी से चले गए हैं, आप उनकी भी ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो। तो आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है ना, या आपकी लाइफ में कोई रुके हुए काम हो रहे हैं, या प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, या फिर बहुत बुरी कंडीशन में हो लेकिन अचानक से कुछ ना कुछ मिरेकल हो जाता है और आप उस कंडीशन से बाहर आ जाते हो, तो ये याद रखना आपके स्पिरिट गाइड्स आपके पीछे बहुत स्ट्रांगली घूम रहे हैं और आपके हर एक कदम पर आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो आप एक रेमेडी बता देती हूँ मैं, आप एक टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड दे सकते हो उनको। जैसे ना आप एक काम कर सकते हो, आप ना उनके नाम से 100% आपकी लाइफ में कोई ना कोई स्पिरिट गाइड्स है, एंसेस्टर्स है, किसी किसी की लाइफ में दादा दादी नाना नानी या माँ बाप की डेथ के बाद, या कोई बड़े भाई बहन की डेथ के बाद, किसी वाइफ हस्बैंड की डेथ के बाद ना वो मदद करते हैं आकर दूसरी दुनिया से। तो आप एक काम कर सकते हो ना, जिसपे भी आपको लगता है कि हाँ ये पुण्य आत्मा मेरी मदद कर रही है, आप उसके नाम से ना गरीबों को खिला सकते हो, दान दे सकते हो, और अपना नाम मत चिपकाना, बोलना कि ये मेरे इष्ट की तरफ से आपको भेंट है। अगर वो इंसान जिंदा भी है ना, तो भी आप उसके लिए ना, जैसे मेरे दादा जिंदा है तो भी मैं अपने दादा के नाम से किसी को गरीब को दान दे सकती हूँ, और मैं मन में ये बोलूंगी कि इसकी पुण्य जो है ना वो मेरे दादा को जाए, ये मेरी तरफ से उनके लिए भेंट है। ठीक है, मैं उनके नाम से खिला दी, तो आप देखोगे ना कि उनकी जैसे जैसे पुण्य बढ़ेंगे ना, और वो जो ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं ना, तो ये लाइफ साइकिल की तरह यूज होगा, और इससे आपके भी पुण्य होंगे, क्योंकि वो दान आपके हाथों से जा रहा है। ठीक है, तो ये रेमेडी कर सकते हो, ये मैं भी करती हूँ। देखते हैं आपके लिए सजेशन क्या है टैलिस्मैन का। मुझे जान ये लो, प्लीज मुझे बताइए टैलिस्मैन। ओ माँ, आपके लिए क्या सजेशन है टैलिस्मैन, प्लीज़ मुझे बताइए। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सजेशन है जिन्होंने नंबर 44 चूज़ किया है। वाओ, कंसीलमेंट, दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल कार्ड अमंग ऑल माय कार्ड्स। कंसीलमेंट, देखो आपने ना, आपको पता है आपको कैसे स्ट्रांग रहना है, आपको पता है ऑब्स्टेकल्स आएंगे, आपको पता है अपने आप को कैसे बचाना है। आप बहुत स्ट्रांग बन चुके हो, आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, और सबसे अच्छी बात ये कि आपने जितना भी ऑब्स्टेकल्स अपने लाइफ में देखा है ना, आपने उनसे लेसन लिया है। आप ना एक मुखौटा पहन के घूमते हो, जिससे आपकी ट्रू आइडेंटिटी लोगों को पता नहीं चलती। आप अपनी ट्रू आइडेंटिटी दिखाते ही नहीं लोगों को, आप एक मुखौटा पहन के घूमते हो। आप जो रियल यू है वो किसी को नहीं पता, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं सच्चाई बताऊंगा, मैं अपने मन की बात बोलूंगा, या मैं ऐसा कुछ भी करूंगा, तो सामने वाला या तो मुझे समझेगा नहीं, मेरे विजन को समझेगा नहीं, मेरी बात को समझेगा नहीं, या मेरी इंसल्ट कर देगा, या मेरा मजाक बनाएगा। तो आप ना लोगों के साथ जैसे लोग रहते हैं वैसा आप कर लेते हो, वैसा आप एडजस्ट कर लेते हो। आपको फर्क नहीं पड़ता कि वो अब क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, आप बस हाँ 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 कर देते हो। तो लोगों के अंदर आपको बैठना आ गया, आप अपनी ट्रू आइडेंटिटी दिखाती नहीं। आपको ऐसा लगता है कि नहीं दिखाना ही सबसे सेफ काम है, लेकिन ये जो है ना, ये देखो, ये आपको सेफ तो करता है, डेफिनेटली आपको प्रोटेक्ट तो करता है। ये यू फील वेरी, ये जो प्यारा सा मुखौटा है ना, इतना ग्लैमरस मुखौटा, इसके पीछे ट्रू आइडेंटिटी है आपकी, जो लोगों को नहीं पता। बट कहीं ना एक चीज मैं आपको बता दूं, ये कंसीलमेंट जो है, ये मुखौटा जो है ना, वो टेम्परेरी तो ठीक है, बट ना ये आपको अकेलापन महसूस कराएगा कुछ समय बाद। तो उन लोगों को थिंक एंड उन पॉजिटिव एनवायरनमेंट में जाओ, उन लोगों के पास जाओ जो आपको पॉजिटिव फील कराते हैं, जो आपके पर्पस में, लाइफ के पर्पस में आपका हेल्प कर देते हैं। सबके साथ मुखौटा लगा के घूमने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक और सजेशन लेंगे। ओके, इंटरनल, मैं आपको बोली बड़ी करिज्मेटिक पर्सनालिटी है। देखो किसका कार्ड है, मैंने आपके सामने शफल किया ना, मैंने, ऐसा तो नहीं है कि मैं
पीठ पीछे शफल करी और बस ऐसी कार्ड उठा लिया। मैंने आपके लिए शफल किया और आपको पहला वर्ड यही बोला था कि आपकी पर्सनालिटी बहुत कैरिज्मेटिक है। देखो किसका कार्ड है, रीड इटर्नल करिश्मा। आई डोंट नो, आई एम स्पीचलेस। तो यहाँ पर ना आपके को यही टैलिस्मैन भी बोल रहे हैं, मैं रिपीट ही करूंगी वो चीज़ कि आपकी पर्सनालिटी बहुत कैरिज्मेटिक है। आप लोगों की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हो, लोग देखते हैं आपकी तरफ। यू आर वेरी ब्राइट, यू ब्रिंग लाइट इन टू अदर्स लाइफ। आप लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आते हैं। आपको सिर्फ एक सजेशन है बंधु कि थोड़ा सा कंसीलमेंट से बाहर आओ और सोशल बटरफ्लाई बनो। थोड़ा सा लोगों के साथ मिंगल होना शुरू करो। ये आपके पर्पस के लिए भी अच्छा है, आपके लाइफ के पर्पस के लिए भी अच्छा है। आपकी ग्रोथ इसमें छुपी है। लोगों को देखकर पॉजिटिव लोगों के साथ मिंगल होना शुरू करो। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि ना, अगर आपको कोई कॉम्प्लीमेंट देना कि आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, यू आर वेरी ब्राइट, यू ब्रिंग स्पार्क इन टू अदर्स लाइफ, तो ये मत समझना कि वो खाली आपकी बटरिंग कर रहा है, क्योंकि एक्चुअल में आपकी पर्सनालिटी बहुत कैरिज्मेटिक है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा स्पेशल थी। मैंने बहुत दिल से मेडिटेट करके ये रीडिंग आपके लिए बनाई है एंड आई एम श्योर ये रीडिंग आपसे 1000% रेजोनेट करेगी। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हैव अ नाइस डे। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।